बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 30 MCQs कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है लेज़र टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका आंसर है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। यानी एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, MSI स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में MSI किसकी एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस लाजमी होता है? तो इसका आंसर है मोडेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। यानी लाइट पेन जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6, CSI स्टैंड्स फॉर। CSI किस चीज़ की एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है कॉमन सिस्टम इंटरफेस। यानी कंप्यूटर में CSI का मतलब है कॉमन सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज़। यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.44 MB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, MICR स्टैंड्स फॉर। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। यानी MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, DPI स्टैंड्स फॉर। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। यानी कंप्यूटर में DPI जो है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है डॉट्स पर इंच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर क्लोज द विंडो। यानी क्लोज द विंडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है कंट्रोल W। यानी कंट्रोल प्लस W जो है वो किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, CAD स्टैंड्स फॉर। CAD CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यानी CAD जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज टर्म्ड एज। यानी किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है। यानी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA किस चीज़ की एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम कब डेवलप किया? तो इसका आंसर है 1614। यानी 1614 में जॉन नेपियर ने लॉगरिथम डेवलप किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स इस्तेमाल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, JPEG स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में JPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यानी JPEG एब्रीवेशन है किस चीज़ की? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक। यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो वो है कंट्रोल प्लस के। यानी कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की जो है वो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा CEO कौन हैं? तो इसका आंसर है सत्या नदीला। यानी सत्या नदीला जो है वो CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि स्क्रीन, प्रिंटर एंड स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, VLSI स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में VLSI किस चीज़ की एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
यानी VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर है F5, यानी F5 जो है वो स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल की जाती है MS पावर पॉइंट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, यानी ये कि ख़ास किस्म के अफेक्ट्स हैं जो किसी भी स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ट्रांजिशंस, यानी ट्रांजिशंस जो है वो एक स्पेशल अफेक्ट्स हैं यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड ट्रांजिशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, PPI स्टैंड्स फॉर, PPI का मतलब है पिक्सल्स पर इंच। PPI किस चीज़ की एब्रीवेशन है, पिक्सल्स पर इंच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म डैश डिजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इट्स फंक्शनलिटी, यानी कौन सा टर्म ज़ाहिर करता है एक ऐसे इक्विपमेंट को जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करने से उस कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को बढ़ा देता है, तो वो टर्म है पेरिफेरल डिवाइस, यानी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जब ऐड किया जाता है तो उस कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, बायोस स्टैंड्स फॉर, BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बायोस जो है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द शॉर्टकट की Ctrl+J इज़ यूज्ड फॉर, Ctrl+J किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर है जस्टिफाई द टेक्स्ट, यानी Ctrl+J जो है वो किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, यानी इनमें से कौन सी मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों है, तो इसका आंसर है रोम। रोम जो है वो स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप, प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर है रोम। रोम जो होता है वो प्रोग्राम्ड चिप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क किस चीज़ का एग्जांपल है, तो इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, यानी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मज़ीद MCQs के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।